नंबर 6 नेचुरल रीजन्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कुछ पिक्चर्स आपको दिए हैं, कुछ हाउसिंग के पिक्चर्स है, उसके बाद क्लोथिंग, फ्लोरा एंड फोना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ पिक्चर्स है, एंड उसके बाद दिया है फूड, डिफरेंट टाइप के आपको फूड्स दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि टिक द बॉक्सेस इन द पिक्चर्स यूजिंग द इंडेक्स गिवन ऑन पेज नंबर 31। तो 31 पे क्या दिया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको दिया है कि फर्स्ट वन क्या है कि आई यूज़ और एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ चीज़ें यूज़ की है या फिर एक्सपीरियंस की है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से राइट टिक करना है। जो बॉक्सेस आपको हर एक पिक्चर में दिए हैं वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। एंड नेक्स्ट, अगर आई हैव सीन, अगर आपने कहीं पे देखा है उस तरीके के कपड़े हो, खाना हो या फिर जो घर दिए हुए हैं, अगर आपने देखे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार करना है। एंड आई डू नॉट नो अबाउट इट, अगर कोई चीज़ें ऐसी है आपने वो खाना देखा ही नहीं है, इस तरीके के घर अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके से क्या करना होगा, मार्क करना होगा। तो चलिए फिर से हम जाते हैं फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या दिख रहा है, देखिए कि हाउसिंग मीन्स डिफरेंट टाइप के हाउसेस दिए हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो हाउस है वो मोस्टली कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आपने इस तरीके से घर देखा है या फिर कभी आप उसमें रहे हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, राइट टिक करोगे। सेकेंड है बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स आपके सराउंडिंग में आपने कभी देखे होंगे या फिर आप बिल्डिंग में रहते हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है इग्लू। तो इग्लू कहाँ पे होते हैं, मोस्टली जो टुंड्रा रीजन और तैगा रीजन होते हैं, मीन्स जहाँ पे स्नो गिरती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं आइस के उससे ही घर बनाते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है। तो अगर आपने उसे यूज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है ऐसे घर को, तो राइट टिक करना है। अगर आपने सिर्फ देखा है कहीं पे तो आप क्या करोगे, स्टार करोगे। और बिल्कुल भी आपने नहीं देखा है या फिर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस तरीके से आपको जो रॉन्ग का साइन हम लिखते हैं या फिर टिक करते हैं तो उसी तरीके से करना है। और लास्ट में ये दिया है बंगलो। तो आपने अगर बंगलो कहीं पे देखा है तो क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से स्टार कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से आपको क्लोथिंग के लिए कि इसमें से जो कपड़े आपने देखे हैं या फिर नहीं देखे, तो यहाँ पे हर किसी का आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना, कि अगर प्लांट्स हम देखेंगे तो फर्स्ट है कोकोनट ट्री। तो मोस्टली कोकोनट ट्री कहाँ पे दिखते हैं हमें, जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट है, काफ़ी घना फॉरेस्ट है, तो अगर आपने देखा है तो राइट टिक कीजिए। नेक्स्ट है कैमल है, उसके बाद एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं और कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टस होता है वो भी दिख रहा है। एंड फूड में दिया है हमें, फर्स्ट जो है एक तरीके की थाली दी है, अलग अलग तरीके के क्या है वहाँ पे सब्जियाँ है या फिर चपाती है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपने इसे खाया है तो आप राइट टिक कीजिए। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा है, उसके बाद भी कुछ अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जो बॉक्सेस है वहाँ पे सिर्फ आपको आपने क्या देखा है, नहीं देखा है, उस तरीके से टिक करना है। On the basis of the selection you have done and the questions given below are in discussion in the class। तो कुछ questions भी आपको उससे रिलेटेड दिए हैं। Why are all the house types shown in the picture not seen our surrounding। तो देखिए जो पिक्चर में ये सारे घर आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे इस टाइप के घर हमारे सराउंडिंग में होते हैं क्या, नहीं। इग्लू हम देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इग्लू हमें दिखेगा क्या, नहीं। बिल्डिंग्स, अगर हम गाँव में जाएंगे तो बिल्डिंग्स हमें हर जगह पे दिखेंगे क्या, नहीं। सिटी में जाएंगे तो हमें बिल्डिंग्स दिखाई देंगे। और जो ट्री हाउसेस होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देंगे, हमें फॉरेस्ट में। तो सारे ही टाइप्स के हाउसेस हमारे सराउंडिंग में हमें नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देते, तो उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं कि क्लाइमेट चेंज होते हैं हर जगह का, या फिर टेम्परेचर अलग होता है। रेनफॉल मीन्स अगर बारिश ज़्यादा गिरती है तो वहाँ के घर अलग होते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वहाँ पे घर क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द रीजन्स वेयर सच टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड। कौन से रीजन होते हैं जहाँ पे इस तरीके के हाउसेज दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट जो हमें दिया है कि जो ट्री हाउसेस होते हैं या फिर ट्रीज़ के ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो ऐसे जो अगर हम घर देखेंगे तो वो अलग रीजन में दिखेंगे। जैसे कि इग्लू कहाँ पे दिखेगा हमें, टुंड्रा एंड तैगा रीजन में दिखेगा। उसके बाद बंगलो है, बिल्डिंग से, तो ये जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मली कहीं पर भी दिखेंगे, लेकिन जहाँ पे बर्फ़ गिरती है या फिर रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। मीन्स हर एक जगह का जो टेम्परेचर है या फिर रेनफॉल है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग ये घर हमें अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे।
वुड यू लाइक टू स्टे इन अ हाउस बिल्ट ऑफ आइस? क्या आपको पसंद आएगा अगर आपको जो हाउसेस आइस से बने हुए उसमें अगर रहना है तो आपको पसंद आएगा क्या? तो अच्छा लगेगा, क्यों कुछ अलग लगेगा इसके लिए। वाई डोंट वी बिल्ड सच हाउसेस? क्या हम हमारे यहाँ पे इस तरीके के घर बना सकते हैं, इग्लू बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। और इग्लू कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, टेम्परेचर जो होता है काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे वो घर बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे उस तरीके का घर बनाने का तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा बर्फ, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंसेस इन पीपल्स क्लोथिंग? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि लोगों के जो कपड़े हैं वो भी अलग अलग है, तो इसके पीछे भी रीज़न क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग कपड़े मोस्टली कॉटन के पहनते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम है, मीन्स बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे लोग जो फर वाले कपड़े होते हैं या फिर गर्म कपड़े होते हैं वूल से बने हुए उनको पहनेंगे। Where do you think herbs, insects and ants also form a part of the diet of the people? तो ये जो हमें दिया है कि इंसेक्ट हो या फिर एंट्स होते हैं, herbs मीन्स ये भी क्या होते हैं? एक ब्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो इनको लोग खाते हैं। तो कौन से लोग खाएंगे? मोस्टली जो ट्राइबल पीपल होते हैं या फिर जहाँ पे जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस तरीके का खाना खाते हैं। Can the animals from polar regions like polar bears and penguins be kept in a tropical zoos? तो ट्रॉपिकल जूस में वो रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर में रहने की उनकी आदत होती है। अगर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे हम उनको लाएंगे तो वो नहीं रह सकते हैं। Are all the plants shown in the pictures found in our surrounding? If not, where do you think they can be found? तो ये जो सारे प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट हमें दिया है कोकोनट का, तो कोकोनट आपके यहाँ पे है क्या? अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हो, पानी की जगह पे रहते हो, तो वहाँ पे आपको कोकोनट मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट जो दिया है फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट के पास में आप रहते हो तो वहाँ पे आपको दिखेंगे इस तरीके के ट्रीज़, या फिर नहीं रहते हो तो वो हमें नहीं दिखेंगे। या फिर कैक्टस है, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली कैक्टस वहाँ पे ही दिखाई देंगे, हमारे सराउंडिंग में नहीं दिखेगा। देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग इन द वर्ल्ड दैन दोज वी सी इन अवर सराउंडिंग? तो हमारे सराउंडिंग में जो दिखता है सेम वही चीज़ें हमें सारे वर्ल्ड में दिखाई देगी क्या? नहीं, वो चेंजेस होते हैं। वी सी डिफरेंट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव टीवी प्रोग्राम्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। तो आपने अगर कुछ चैनल्स देखे होंगे टीवी के ऊपर, डिस्कवरी चैनल होता है जैसे कि, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वाइल्ड लाइफ कैसे होता है। वी बिकम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ। तो हमें अच्छा लगता है, क्यूरियस रहते हैं हम लोग इस सारी चीज़ों को जानने के लिए। वाई इज़ दिस वाइल्ड लाइफ नॉट सीन अवर एरियाज़? वाइल्ड लाइफ हमारे एरिया में क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहेंगे? मोस्टली फॉरेस्ट में। अगर हम लोग गाँव में है या फिर सिटी में है तो वहाँ पे उनको रहने के लिए फॉरेस्ट है क्या? या फिर जैसे उन्हें एनवायरनमेंट चाहिए वैसा होगा क्या? नहीं होता है। वाई आर दे नॉट सिमिलर टू द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अवर एरियाज? तो वैसे ही एनिमल्स या फिर प्लांट्स हो वो हमारे एरिया में नहीं दिखाई देंगे। व्हाट कॉजेज दिस डिफरेंसेस? तो कौन से ये जो डिफरेंसेस होते हैं उनके पीछे रीज़न क्या हो गए? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ पे बारिश की कमी हो या फिर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के प्लांट्स अलग होते हैं, वहाँ के एनिमल्स अलग होते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड ऑल दिस। तो हम लोग देखने वाले हैं आगे। यहाँ पर देखिए फिर से कुछ पिक्चर्स आपको दिए कि इस तरीके के घर आपने देखे हैं या फिर इस तरीके के लोग, उनके कपड़े आपने देखे होंगे या फिर नहीं देखे, तो वो आपको बॉक्स में टिक करना है। देखिए यहाँ पे दिए पोलर बियर है, उसके बाद पेंगुइन, ये कहाँ पे दिखाई देंगे हमें? टुंड्रा प्रदेश हो, तैगा रीजन जो होता है जहाँ पे बर्फ़ होती है, टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट कुछ फूड के भी यहाँ पे फोटोज़ दिए हैं तो वो आपको देखना है और आंसर देना है। देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ प्लांट फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस डिफरेंसेस इज मेनली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर इन दैट रीजन। तो देखिए क्लाइमेट चेंज होता है या फिर सॉइल अलग होती है, लैंडफॉर्म्स अलग होती है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, सनलाइट किस तरीके से आती है या फिर पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। अगर इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सनलाइट परपेंडिकुलर आती है तो सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर पोलर रीजन में हम जाएंगे तो वहाँ पे सनलाइट कम है, टेम्परेचर कम होगा। पानी की अवेलेबिलिटी भी हर एक रीजन में अलग अलग होती है। यू हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें देखी है कि नेचुरल रिसोर्सेस कौन से होते हैं, कहाँ पे किस तरीके से होते हैं। डिफरेंसेस इन लैंडफॉर्म्स आपने देखे होंगे। क्लाइमेट एंड सॉइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फ्लोरा, फोना एंड ह्यूमन लाइफ एंड गिव राइज टू वेरिएशन इन द बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। को अगर लैंडफॉर्म अलग है,
अगर जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स अलग होंगे, जहाँ पे प्लेटिस होती है वहाँ पे लैंडफॉर्म अलग है, तो वहाँ का भी क्लाइमेट हो, सॉइल हो, जो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सारी चीज़ें क्या होगी, वहाँ पे वेरिएशन हमें दिखाई देगा। और बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या, कि ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल्स हमें दिखते हैं, उन्हें ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट दिखते हैं हमें वर्ल्ड के हर एक पार्ट में, हर एक रीजन में। ऑन द अदर हैंड देर आर सिमिलरिटीज ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दैट स्प्रेड बिटवीन सर्टन लैटिट्यूड्स। तो अगर हम देखेंगे कि एक ही लैटिट्यूड में आने वाले जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ जो होता है वो हमें सिमिलर दिखाई देता है। These similarities stand out as the distinctive features of these regions। तो ये सिमिलरिटी ही उनकी क्या होती है, फीचर्स होते हैं उस रीजन के। As this region stand out on the basis of natural factors, they are called natural regions। तो ऐसे एक ही लैटिट्यूड में आने वाले और सिमिलरिटीज़ होने वाले जो रीजन होते हैं जहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स सेम होते हैं, उसी बेसिस पे उन रीजन्स को कहा जाता है नेचुरल रीजन्स। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सच रीजन्स अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स पे भी इस सारी चीज़ों का क्या होगा, असर पड़ता है। द एंटायर लैंड एरिया ऑन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू दिस नेचुरल रीजन्स। तो पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है नेचुरल रीजन्स में। किस तरीके से वो आगे हम देखेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड टेबल्स गिवन इन दिस लेसन। तो यहाँ पे हमें टेबल ही दिया है, तो एक एक करके हर एक रीजन को हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको रीजन दिया है, उसका लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है वो दिया है, एंड देन उसके बाद दिया है कि क्लाइमेट वहाँ का कैसे होगा। तो फर्स्ट वन हमें दिया है यहाँ पे कौन सा है, टुंड्रा रीजन। तो इसका लोकेशन और एक्सटेंट क्या आता है, बिटवीन 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल्स, ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ एशिया, ये सारे क्या है कंट्रीज उसमें आते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा, समर टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और मीन विंटर सीजन में अगर टेम्परेचर देखेंगे तो माइनस में होता है, -22 -30 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर होता है। मीन्स वहाँ पे पूरा स्नोवी रीजन हमें दिखाई देगा। मीन एनुअल रेनफॉल होता है 25 to 300 मिलीमीटर। वेरी कोल्ड क्लाइमेट, अगर माइनस में टेम्परेचर जाता है या फिर समर में भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो सोचिए वहाँ पे कितनी ठंड होगी। नेक्स्ट है तैगा रीजन, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 55 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स में आता है ये। फ्रॉम अलास्का टू दी अटलांटिक कोस्ट में आता है, पार्ट ऑफ यूरेशिया। और यहाँ का समर का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस है, और विंटर टेम्परेचर जो होता है बिलो 0 डिग्री से भी नीचे माइनस में आ जाता है। और यहाँ का रेनफॉल है 300 and 500 मिलीमीटर। रेनफॉल इन समर, स्नोफॉल इन विंटर। समर में वहाँ पे रेनफॉल होता है और विंटर में स्नोफॉल होता है। तो ये हमने देखा टुंड्रा और तैगा रीजन का। अभी हम देखेंगे ग्रास लैंड, स्टेप्स एंड प्रेरीज जो है वो रीजन हम देखेंगे। तो ये कहाँ पे आता है, 30 डिग्री टू 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स, दोनों भी इसमें दिखेगा हेमिस्फीयर में। इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आता है। स्टेप्स जो यूरोशिया, वेल्स, साउथ अफ्रीका, पैम्पस साउथ अमेरिका, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, इस रीजन में। देखिए यहाँ पे आपको मैप में भी दिया है। समर टेम्परेचर क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विंटर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है। एनुअल रेनफॉल है वहाँ पे 400 to 600 मिलीमीटर। रेनफॉल मोस्टली कब होता है, ड्यूरिंग समर डेज में होता है। नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट रीजन। तो हॉट डेजर्ट है तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। ये कहाँ पे आता है, बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दोनों भी हेमिस्फीयर में आता है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट सहारा जो कि डेजर्ट का पार्ट है, जो नॉर्थ अफ्रीका में आता है। कोलोराडो नॉर्थ अमेरिका में आता है। एटकामा साउथ अमेरिका में। कलहरी साउथ अफ्रीका में। थार जो एशिया में डेजर्ट का पार्ट है, जैसे कि आपको पता होगा थार डेजर्ट। मीन समर टेम्परेचर होता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे क्या है, वहाँ पे डेजर्ट है, तो टेम्परेचर क्या है वहाँ का ज़्यादा है। मीन विंटर क्या होता है, विंटर का टेम्परेचर देखेंगे तो 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रिमेंडियस हीट मीन्स बहुत ज़्यादा हीट होती है, और वेरी लो रेनफॉल, पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, लेकिन नाइट में वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रास लैंड सुदर्न टाइप, बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल में होता है।
उसके बाद ये कहाँ पे आता है, अफ्रीका, क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, पार्कलैंड अफ्रीका, लैनोस एंड कैंपोस साउथ अमेरिका एंड अदर ग्रासलैंड में आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैप में दिखाई देगा जो ब्लैक कलर में आपको दिखाया है। समर का टेम्परेचर यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और विंटर में होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होता है 252,000 मिलीमीटर। हॉट एंड ह्यूमिड समर होता है, वार्म एंड ड्राई विंटर होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल रीजन दिया है बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री, इक्वेटर रीजन में आएगा ये। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जेनिया, उसके बाद कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ये आता है सब इक्वेटोरियल रीजन में। समर टेम्परेचर होता है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है 2500 टू 3000 तक आता है। हाई हीट एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जंगल होता है इसके लिए। बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेजिटेबल लिटर डिकम्पोजेस लीडिंग टू डिसीज़। तो यहाँ पे जो भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बारिश ज़्यादा होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण जो है डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं डिकम्पोज के कारण। अगर एनिमल्स और प्लांट्स का डिकम्पोज होता है तो उसके कारण डिसीजेस भी स्प्रेड होते हैं ज़्यादा। नेचुरल वेजिटेशन, तो अब ये एक एक करके जो हमने रीजन देखे, टुंड्रा रीजन, तैगा रीजन, तो फर्स्ट जो टुंड्रा रीजन है वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके का होता है, एनिमल लाइफ कैसे होती है वहाँ की, और ह्यूमन लाइफ कैसे है, वो एक एक करके एक एक रीजन का दिया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे टुंड्रा रीजन का। वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वेजिटेबल्स या फिर जो भी खेती हम करते हैं तो वो किस तरीके से होती है, फिर प्लांट्स किस तरीके से होते हैं वहाँ पे। तो शॉर्ट लिव वेजिटल लाइफ होती है, शॉर्ट ग्रास, स्मॉल श्रब्स, फ्लावर्स, लाइकेंस, मॉस, इस तरीके के प्लांट्स या फिर ट्रीज़ हम बोल सकते हैं, ये दिखते हैं हमें। एनिमल लाइफ होती है, कैरिबो, रेनडियर एक्सेट्रा एनिमल्स हमें वहाँ पे दिखेंगे, पोलर बियर्स, फॉक्सेस, वॉलरस एंड सील, एनिमल्स विथ सॉफ्ट एंड थिक फर। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम है, बर्फ़ गिरती है, तो मोस्टली आपको ऐसे एनिमल्स वहाँ पे दिखेंगे जिनके सॉफ्ट एंड थिक फर होते हैं। और क्यों होते हैं, तो ठंड से बचने के लिए। ह्यूमन लाइफ कैसे होता है वहाँ का, हंटिंग एंड फिशरीज, मोस्टली लोग यही ऑक्यूपेशन होता है उनका। हाइड टेंस, इग्लू बनाते हैं और उसी हाउसेस में वो रहते हैं। यूज़ ऑफ स्लेजेस, एस्किमो पीपल, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। काफ़ी हार्ड लाइफ होती है उन लोगों की। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पार्स, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है तैगा रीजन का। कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। लीव्स जो होते हैं, जो भी ट्रीज है उनके लीव्स कैसे होते हैं, नैरो एंड पॉइंटेड होते हैं। ब्रांचेस लीनिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, झुके हुए होते हैं ज़मीन की तरफ। और इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इसकी हेल्प क्या होती है उन्हें, अगर बर्फ़ गिरती भी है लीव्स के ऊपर तो वो नीचे गिर जाती है। वुड इज़ लाइट एंड सॉफ्ट होता है। स्पर्स, फर, पाइन, रेड वुड एक्सेट्रा, इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। एनिमल लाइफ कैसे होती है, तो सॉफ्ट एंड थिक फर के एनिमल्स भी वहाँ मिलेंगे। कैरिबस, एल्क्स, एरमाइन, बीवर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, बियर एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल वहाँ पे मिलते हैं। ह्यूमन लाइफ कैसे होती है, पॉपुलेशन लेस होगा क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो मोस्टली लोग वहाँ पे नहीं रह पाते हैं, तो पॉपुलेशन होता है लेकिन काफ़ी लेस होता है। लेम्बरिंग एंड हंटरिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन, तो पालतू जानवर संभालना हो या फिर हंटिंग करना हो, यही उनके मेन ऑक्यूपेशन होते हैं। फ्यू एग्रेरियन एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती है, मीन्स रिलेटेड टू जो फार्म वगैरह होगा उसी से रिलेटेड कुछ होता है। एक्सटेंसिव ग्रास एंड रैंचेस, ये कहाँ का है, ग्रासलैंड जो स्टेप्स एंड प्रेरीज का दिया है वहाँ का दिया है कि किस तरीके के ट्रीज होते हैं। एक्सटेंसिव ग्रास रैंचेस आर सीन, यहाँ पे ग्रास काफ़ी दिखाई देती है। शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्स में क्या होती है, ग्रो होती है। ग्रास गेट्स ड्राइड अप इन विंटर, विंटर में पूरी तरीके से ड्राइड हो जाती है। एल्डर पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड। वाइल्ड लाइफ कैसे होती है, डियर होते हैं, हॉर्सेस, डॉग्स, वुल्स, बाइसन्स, रैबिट्स, हेयर्स, कांगारोज, डिंगोज, तो इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि शीप, गोट, कैटल, हॉर्स, डोंकीज आर आल्सो फाउंड, तो ये डोमेस्टिकेट एनिमल होते हैं जिनको लोग पालते हैं वहाँ पे। रियरिंग एनिमल्स इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, मीन्स पालतू जानवर को संभालना। अर्लियर पीपल हैड अ नॉमेडिक लाइफ, काफ़ी हार्ड लाइफ होती थी पहले लोगों की, लेकिन अब थोड़ी सी बेहतर है पहले से। लिव इन हाई टेंट्स बनाए जाते थे, उसमें वो रहते थे। किर्गिज पीपल आर नो मोर नॉमेडिक, नाउ स्टे इन वेल बिल्ट हाउसेस, अभी के जो लोग हैं वो अपने घर बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। ग्रो वीट को भी उगाते हैं। नेक्स्ट दिया है कहाँ का होगा ये, हॉट डेजर्ट का। थॉर्नी बुशेस विथ हार्डली एंड लीव्स,
आपको पता है डेजर्ट में किस तरीके के प्लांट्स ग्रो होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनके थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं और उनके लीव्स नहीं होते हैं, मोस्टली लीव्स आर नैरो, अगर होते भी है तो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ऑयली, हैव थिक बार्क होती है उनकी। वंस मॉइस्चर इन सॉइल इज कंज्यूम प्लांट्स डाई, अगर सॉइल में जो भी मॉइस्चर होगा पानी का वो अगर एक बार कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स तो उसके बाद उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा, ना ही मॉइस्चर मिलेगा उस सॉइल से, तो प्लांट्स मर जाते हैं। एग्जांपल्स कैक्टस, सिसल्स, पाम, डेड पाम, इस तरीके के ट्रीज वहाँ पे मोस्टली मिलते हैं। एनिमल्स कौन से होते हैं, तो कैमल्स सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर, तो इसीलिए डेजर्ट में कैमल्स हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें अगर कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इज लेस, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हमें काफ़ी कम दिखाई देते हैं। डे टाइम लिव इनसाइड द ग्राउंड, जो स्नेक्स, रैट्स, इस तरीके के लिजार्ड्स जो एनिमल्स होते हैं डे टाइम में काफ़ी गर्मी होती है, वहाँ पे सैंड काफ़ी गर्म होती है, इसके लिए ये सारे एनिमल ज़मीन के अंदर होते हैं डे टाइम में, और नाइट में जब टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो वो बाहर निकलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि हॉर्स, डोंकी, शीप, ऑक्सन एक्सेट्रा। उसके बाद देखेंगे बीडोनिस जो सहारा, बुशमैन, कलहरी, अबोरिगेनिस ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द नीड्स, ये कुछ मीन्स जो ट्राइब्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके नाम दिए हैं जो इन प्रदेश में हमें दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल थ्रू एनिमल्स, तो इनकी जो भी ज़रूरतें होती है वो किससे फिल होती है, एनिमल्स से। एग्रीकल्चर इज़ कन्फर्म टू रिवर वैलीज एंड ओसेस, तो जो रिवर वैलीज होते हैं या फिर जहाँ पे पानी होती है, ओसेस का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है वो करते हैं। उसके बाद है ग्रास लैंड सुदर्न टाइप जो है, उसमें हम देखेंगे ट्रीज किस तरीके के होते हैं, टॉल एंड थिक ग्रास होती है, हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर तक होती है। ट्रीज आर रेयर एंड हैव अम्ब्रेला लाइक कैनोपी, की ट्रीज काफ़ी कम होते हैं लेकिन अगर होंगे भी तो उनके ब्रांचेस इस तरीके के होते हैं कि जिस तरीके से अम्ब्रेला का शेप होता है ऊपर छत की तरफ, तो उसी तरीके से अम्ब्रेला टाइप वो ट्रीज वहाँ पे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल्स है एकेकिया, एगेव, सीसल, पाइनएप्पल, कैक्टस एक्सेट्रा प्लांट्स वहाँ पे दिखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हर्बेरियस मीन्स प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स, कार्निवर्स मीन्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होने वाले एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विथ स्पीडी लेग्स, और इन सारे एनिमल्स के लेग्स काफ़ी अच्छे स्पीडी होते हैं, मीन्स जोर से वो भाग सकते हैं। स्किन ऑफ द एनिमल्स हैज़ कलरफुल स्पॉट्स और स्ट्राइप्स और बैंड्स होते हैं, जैसे कि जेब्रा है तो वहाँ उसके ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिप्स हमें दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरीके के एनिमल होते हैं कि वो इजीली अपने आप को छुपा सकते हैं वहाँ पे। एग्जांपल्स लायन, चीता, हाइनास, ओल्फ, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड डॉग्स, बफेलो, कांगारू, इमो एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। हाउसेस आर सिंपल होते हैं विथ मड वॉल्स एंड हैच रूफ, जो होता है उस तरीके की हट जो होती है वहाँ पे हमें दिखाई देती है कि मोस्टली हम हट देखते हैं जिसका रूफ स्ट्रॉ से वगैरह बनाया जाता है, तो उसी तरीके की हट वहाँ पे दिखते हैं। विदाउट विंडोज़, विंडोज़ नहीं होती है। शॉर्ट इन हाइट एंड डम शेप हट्स कॉल्ड क्राल्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्राल्स कहा जाता है। हंटिंग एंड रेयरिंग आर मेन ऑक्यूपेशन, शिकार करना, एनिमल्स को पालना, यही काम वो लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स है मेन ट्राइब्स इंक्लूड जुलू, हौसा, मसई एक्सेट्रा, तो ये ट्राइब्स के नाम है, जो जमातिया जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके नाम दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि ग्रासलैंड सुदान टाइप के रीजन में कौन सी ट्राइब्स रहते हैं तो आपको नाम आने चाहिए, तो ये नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया है इक्वेटोरियल रीजन, तो वहाँ पे किस तरीके के ट्रीज होते हैं, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड बुशेस हमें दिखेंगे। स्वैम्पी लैंड होते हैं, मीन्स जिस तरीके से कोस्टल रीजन में अगर हम देखेंगे तो दलदल का जो भाग होता है, मीन्स जहाँ पे कीचड़ पानी एक साथ होता है, तो स्वैम्पी लैंड वहाँ पे दिखाई देगी। टॉल हार्ड वुडेड ट्रीज होते हैं, एग्जाम्पल महोगनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी एक्सेट्रा, इस तरीके के ट्रीज वहाँ पे दिखाई देते हैं। और एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो वैरायटी दिखती है एनिमल्स में। मार्शी लैंड से तो वहाँ पे क्रोकोडाइल्स है, एनाकोंडा है, हिपोपोटामस है, इस तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्रीज, एग्जाम्पल चिंपांजी, गोरिल्ला, हॉर्नबिल्स, ये एनिमल्स वहाँ पे दिखते हैं। पॉइजनस इंसेक्ट्स सच एज सेट सेफ फ्लाई जो होती है वो भी वहाँ पे हमें दिखाई देती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फ्यू, मीन्स काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी डेंस एवरग्रीन जंगल होता है तो उसके लिए वहाँ पे लोग भी काफ़ी कम होते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ डिपेंड ऑन नेचर, पूरी तरीके से वो लोग नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। पॉपुलेशन इज़ मोस्टली ट्राइबल, जो आदिवासी जमातियाँ होती है वो वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाउसेस आर बिल्ट ऑन द ट्रीज, वो लोग अपने घर कहाँ पे बनाते हैं, ट्रीज़ के ऊपर। ट्राइब्स लाइक पिग्मीज, अफ्रीका, बोरो इंडियंस, सिमैंग एक्सेट्रा वहाँ पे हमें दिखाई देती है।
The natural regions given in the table are found in specific latitudinal extent between the equator and the poles. Availability of water and temperatures found there determine the location and extent of these regions. तो देखिए जैसे कि पहले हमने टेबल देखा था जहाँ पे ताइगा रीजन है, टुंड्रा रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन हो या फिर हॉट डेजर्ट रीजन होते हैं, ये सारे हमने टेबल में देखे थे। तो ये किसके कारण हमें डिफरेंट दिखाई देता है वहाँ पे, क्योंकि उनके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो या फिर इक्वेटर के पास है या फिर पोल्स के पास रीजन से, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर्स। तो इन सारे चीज़ों का हमने क्या देखा था कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें डिफरेंट होने के कारण वहाँ की जो अगर हम देखेंगे क्लाइमेट हो वहाँ का या फिर वेजिटेशन हो या फिर एनिमल्स हो, ह्यूमन लाइफ हो, ये किस तरीके से डिफरेंट थी ये हमने देखा। बिसाइड द रीजन्स मेंशन अबव देयर आर सम मोर रीजन्स विच स्टैंड आउट ड्यू टू लोकल कंडीशंस। तो और भी कुछ रीजन्स बनते हैं जो कि लोकल कंडीशन के कारण बनेंगे, तो उनको आज हम स्टडी करेंगे। दे आर द मानसून, मेडिटेरियन एंड द वेस्ट यूरोपियन रीजन्स। While the monsoon and west European regions stand out बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक विंड्स ब्लोइंग देयर। क्यों होते हैं, क्योंकि मानसून रीजन हो, मेडिटेरियन रीजन क्यों फॉर्म हुए या फिर ये क्लासिफिकेशन क्यों हमें दिखता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशल जो विंड्स बहते हैं, ब्लो होते हैं, उसके कारण। द मेडिटेरियन रीजन इज नोन फॉर इट्स रेनफॉल इन विंटर। मेडिटेरियन रीजन अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे विंटर में भी रेनफॉल होता है। दीज आर डिस्क्राइब इन द टेबल बिलो। तो ये नीचे हमें जो टेबल दिया है वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है जैसे कि हमने पहले देखी थी। तो उसी तरीके से एक के बाद यहाँ पे हमें रीजन दिए हैं, कौन सा, मानसून रीजन, मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्ट यूरोपियन रीजन। 3 रीजन्स दिए हैं यहाँ पे और उनके लोकेशन एंड एरियाज दिए हैं। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन, एनिमल, ह्यूमन लाइफ कैसी है, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि मानसून रीजन है तो उसका लोकेशन एंड एरियाज क्या है। तो मानसून रीजन का लोकेशन एंड एरियाज क्या है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री एंड 30 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल, मीन्स दोनों भी हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी 10 to 30 डिग्री तक क्या रहेगा, मानसून रीजन होगा। एरियाज कौन से है, मीन्स कौन से देश इसमें आएगा या फिर कौन सा एरिया आता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया आता है, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़ है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ईस्ट अफ्रीका है, उसके बाद अमेरिका दिया है। तो ये सारे रीजन कहाँ पे आते हैं, मानसून रीजन में। नेक्स्ट दिया है हमें मेडिटेरियन रीजन, तो उसका एक्सटेंड हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो 30 डिग्री एंड 40 डिग्री पैरेलल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये भी नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में है और उसका एक्सटेंड क्या है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री। उसके बाद देखेंगे ये कौन से रीजन इसमें आते हैं, तो पोर्तुगाल है, कौन से कंट्री है, तो स्पेन, अल्जेरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कंट्री जो है उसमें आते हैं मेडिटेरियन रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है कि वेस्ट यूरोपियन रीजन का लोकेशन क्या है, तो लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स। तो नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स की कौन से एक्सटेंड दिए हैं कि 45 डिग्री टू 65 डिग्री पैरेलल्स। और कौन से कंट्री आती है या फिर कौन से प्रदेश आते हैं, तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ चिले, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। तो देखिए एक के बाद एक क्या अगर आप देखोगे पॉइंट्स तो आपको समझ में आएगा। मानसून रीजन स्टार्ट होता है 10 डिग्री टू 30, उसके बाद 30 to 40 कौन सा है, मेडिटेरियन रीजन है। उसके बाद 45 to 65 कौन सा दिया है, तो वेस्ट यूरोपियन रीजन। और ये जो कंट्री के नाम या फिर जो भी नाम आपको दिए हैं ये आपको क्या करने होंगे, रीड करने होंगे, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसे है। तो फर्स्ट मानसून रीजन जो है उसका क्लाइमेट हम देखेंगे, तो समर टेम्परेचर बिटवीन होता है कितना होगा, 27 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है, 50 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और वहाँ पे रेनफॉल होता है 250 to 2500 मिलीमीटर, इतनी बारिश वहाँ पे होती है। एरियाज गेट रेन्स इन अ स्पेसिफिक सीजन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक सीजन होता है रेनी सीजन, और रेनी सीजन में ही रेन आती है। तो जितने भी कंट्री यहाँ पे मानसून में आते हैं, मानसून रीजन में, तो वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के कारण रेन आती है। तो स्पेसिफिक सीजन होता है उसी टाइम में रेन होती है। रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट अनइवन, कि एक जैसी रेन नहीं होती है, हाईली वेरिएबल होती है और हर जगह पे सेम भी नहीं होती है, क्वाइट अनइवन होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे ड्राई समर एंड रेनफॉल कब होता है, तो विंटर्स में होता है। और समर का टेम्परेचर वहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री होता है, मीन्स कम है। और अगर विंटर में देखेंगे तो काफ़ी कम हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस। मीन एनुअल रेनफॉल जो दिया है
500 to 1000 मिलीमीटर। और रेन कब होता है, तो विंटर में। देखिए मानसून रीजन में हमने क्या देखा था कि एक सीज़न होता है, पर्टिकुलर सीज़न कि रेनी सीज़न है तब भी मानसून आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेडिटेरियन रीजन में, तो वहाँ पे विंटर में क्या होती है, रेन होती है। और टेम्परेचर भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि जो मानसून रीजन वाला है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे क्या होगा, कम। नेक्स्ट देखेंगे मीन समर टेम्परेचर यहाँ पे है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। मीन विंटर टेम्परेचर अराउंड अगर हम देखेंगे विंटर में तो 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स काफ़ी कम हो जाता है। रेनफॉल यहाँ पे दिया है 500 to 2500 मिलीमीटर होता है। एंड रेनफॉल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स एसोसिएटेड विद द वेस्टर्लाइज। तो साइक्लोन्स के फॉर्म में रेनफॉल ज़्यादा आता है यहाँ पे। एंड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में बारिश होती है। और क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, माइल्ड है। तो देखिए आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे यहाँ पे, टेम्परेचर में हो, रेनफॉल में हो, सीज़न में हो, कि मानसून रीजन में एक पर्टिकुलर सीज़न में रेन आती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकेंड देखेंगे तो वहाँ पे विंटर में आती है। और थर्ड में अगर हम देखेंगे रीजन में तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में कभी भी बारिश होती है। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम देखेंगे सेमी एवरग्रीन एंड दूसरा दिया है डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं इस टाइप के। एंड वेजिटेशन डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो भी वेजिटेशन होगा, अगर एग्रीकल्चर है, खेती है, तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे ट्रीज, वेजिटेशन मीन्स कौन से ट्रीज, तो ट्रीज कौन से होते हैं, बनियान ट्रीज है, उसके बाद पीपल है, टीक है, साल, शीशम, सैंडलवुड है, चिंसोना, बाम्बू, एकेकिया, श्रब्स, ग्रासेस, इस तरीके के ट्रीज आते हैं। उसके बाद मेडिटेरेनियन में देखेंगे तो थिक स्मॉल ऑयली लीव्स होते हैं। थिक बार्क एग्जाम्पल कौन से की, ऑलिव, ओक, चेस्टनट, इस तरीके के ट्रीज होते हैं। ग्रास इन लो रेनफॉल रीजन, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है उस रीजन में अगर हम देखेंगे तो ग्रास वहाँ पे दिखेंगे। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं माउंटेनियस रीजन में हमें दिखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देंगे। और वेस्ट यूरोपियन रीजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन ग्रासेस ऑल द ईयर राउंड, क्योंकि पूरे साल भर में बारिश होती है तो वहाँ पे पूरे साल भर में हमें ग्रीन ग्रासेस वहाँ पे दिखाई देंगी। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर, और जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स कब शेड करते हैं, तो विंटर सीजन में। कोनीफेरस ट्रीज एंड शॉर्ट ग्रासेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसमें ओक है, बीच, मैपल, एल्म, पाइन, स्प्रूस, पॉपुलर, इस तरीके के ट्रीज़ हमें ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। तो देखिए जहाँ पे टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है, तो वहाँ के ट्रीज़ हो, ग्रास हो, ये अलग हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ मानसून रीजन में किस तरीके का होगा, वाइल्ड एनिमल ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि टाइगर से लायन, लेपर्ड्स, चीता, एलिफेंट, ओल्स, बोर्स, मंकी, स्नेक्स, पिकॉक्स, कुकूज एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में फिर कैटल से, गोट्स, हॉर्सेस, ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मेडिटेरियन रीजन में, तो ड्यू टू एनिमल हस्बेंड्री डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। कौन से दिखाई देते हैं वहाँ पे, तो गोट, शीप, काऊ, मल्स, उसके बाद हॉर्सेस एक्सेट्रा दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट वेस्ट यूरोपियन रीजन में देखेंगे तो बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इन लार्ज नंबर्स। वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड ओल्स, फॉक्सेस, बियर्स, ये सब दिखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ। यहाँ की ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हैमलेट्स यहाँ पे होते हैं। कंसिडरेबल डिफरेंसेस इन डाइट एंड कॉस्ट्यूम, तो इनके डाइट में और कॉस्ट्यूम्स में हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे। पॉपुलेशन इज मोस्टली इन्वॉल्व इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन मोस्टली कौन सा होता है इस रीजन में, तो एग्रीकल्चर होता है, और इसी को ये लोग ज़्यादा करते हैं। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर मानसून रीजन में। नेक्स्ट देखेंगे सीट ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पर भी कौन सा है, एग्रीकल्चर है, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश क्या होती है, ठीक ठाक होती है, टेम्परेचर भी ठीक होता है। मोस्टली फ्रूट एंड फ्लावर्स कल्टिवेशन ज़्यादा दिखाई देगा। वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टेपल डाइट माना जाता है, मीन्स उनके डाइट में वो वीट और वीट के बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियस एंड एंथुजियास्टिक पीपल ज़्यादा मिलेंगे। हैव बीन मेनली सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स जो होते हैं वो दिखाई देंगे। यूज़ वुलन क्लोथिंग, यहाँ पे वुलन क्लोथ क्यों यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो वुलन क्लोथ्स को यूज़ करते हैं। हैव अचीव प्रोग्रेस इन सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर्स, तो देखिए जैसे कि हमने पहले देखा इन दो जगह पे, तो मेन ऑक्यूपेशन वहाँ का कौन सा था,
फर्स्ट जो मानसून रीजन है वहाँ पे तो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो खेती के साथ साथ बाकी के भी क्या दिख रहे हैं हमें, जैसे कि फ्लावर को कल्टिवेट करना, फ्रूट्स कल्टिवेट करना, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी दिख रहा है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस भी दिख रहे हैं। लेकिन थर्ड में अगर हम देखेंगे वेस्ट यूरोपियन रीजन में, तो वहाँ पे मोस्टली सेकेंडरी एंड टर्चरी जो सेक्टर्स होते हैं, जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनको लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। बिसाइड्स द 9 रीजन्स गिवन इन द टेबल्स देयर आर सर्टन अदर डिस्टिंक्टिव रीजन्स विच स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल लोकेशंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द चेना टाइप रीजन, सेंट लॉरेंस रीजन एक्सेट्रा। सी द एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन इन फिगर 6.1। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फिगर 6.1 दिया है नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिखेगा आपको वर्ल्ड नेचुरल रीजन्स का। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स में अलग अलग कलर आपको यहाँ पे दिखेंगे, और हर एक कलर के लिए कौन सा रीजन है, कि जैसे इक्वेटोरियल रीजन है तो डार्क ग्रीन कलर दिखेगा आपको। ग्रासलैंड इन द टॉरिड जोन है तो उसके लिए थोड़ा सा लाइट ग्रीन। इस तरीके से हर एक कलर के लिए उन्होंने क्या दिया है, नाम दिया है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दिए हैं तो उनके आंसर हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विच नेचुरल रीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। तो कौन से नेचुरल रीजन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ग्रीन कलर मोस्टली हमें दिखाई दे रहा है, और थोड़े से ऊपर के साइड में हमें ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है। तो ग्रीन कलर के लिए अगर हम देखेंगे तो कौन सा दिखेगा, मानसून रीजन, कि इंडिया में कौन सा रीजन हमें ज़्यादा दिख रहा है तो मानसून रीजन आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा, माउंटेनियस भी है लेकिन सबसे ज़्यादा हमें कौन सा दिख रहा है तो वो है मानसून रीजन। तो ये उसका आंसर आएगा। सेकेंड है विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेस अ मेजर पोर्शन ऑफ द हॉट डेजर्ट टाइप रीजन। तो जो हॉट डेजर्ट टाइप रीजन है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, तो उसके लिए पहले कलर कौन सा दिया है वो हम देखेंगे। तो देखिए 4th नंबर पे आपको दिख रहा है ये हॉट डेजर्ट रीजन, तो वही कलर आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए अगर अफ्रीका में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कलर देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी कॉन्टिनेंट में हमें दिख रहा है। तो सेकेंड का आंसर आएगा अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रीजन। तो नेचुरल रीजन्स की जो डाइवर्सिटी है, मीन्स एक ही कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें कहाँ पे दिखेगी। तो देखिए अगर आप एशिया देखोगे, यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा कलर्स दिखेंगे। सबसे ज़्यादा कलर्स मीन्स क्या, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है कि हर एक कलर के लिए अलग रीजन है, तो सबसे ज़्यादा कलर्स हमें यहाँ पे ही दिख रहे हैं एशिया में। तो कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, एशिया, कि एशिया कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर देयर फ्यूअर नेचुरल रीजन्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दैन दोज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे है इक्वेटर, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर और ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एरिया मीन्स लैंड का जो पार्ट है वो काफ़ी कम दिखेगा आपको, और सराउंडिंग में पूरी तरीके से वाटर है। तो यहाँ पे लैंड का पार्ट ही कम है तो रीजन्स भी कम ही दिखाई देंगे। और अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखेंगे तो लैंड का पार्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए वहाँ पे नेचुरल रीजन्स भी ज़्यादा ही दिखेंगे या फिर वैरायटी ज़्यादा दिखेंगी। तो यही होगा उसका रीजन कि साउथर्न और नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर कॉन्टिनेंटल पार्ट हम देखेंगे तो वो कम ज़्यादा है, साउथर्न में कम है, इसके लिए वहाँ पे वैरायटी भी कम दिखती है। फ्यूअर मीन्स क्या, कम नेचुरल रीजन्स वहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेचुरल रीजन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन दी वर्ल्ड। तो कौन सा रीजन है जो कि क्या करता है, यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है लार्जेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आएगा तैगा रीजन। तो तैगा रीजन के लिए कलर कौन सा है, देखिए यहाँ पे दिया है ये वाला एकदम लाइट ग्रीन कलर का, तो वो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, तो इसीलिए उसे कहा जाता है कि तैगा रीजन जो है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। तो देखिए ये तैगा के लिए जो कलर दिया है वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे एशिया, यहाँ से यहाँ तक ये कलर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिखेगा। मीन्स सबसे ज़्यादा जो है यही कलर हमें दिख रहा है, मीन्स यही रीजन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तैगा रीजन सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देगा। वेयर एल्स डू वी फाइंड कंडीशन सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे आइस ही है, जो वाइट कलर में दिखाई देगा आपको, आइस कैप, आइस शीट। तो ये हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यूरोप में जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर हमें दिखाई देगा। उसके लिए सेम आपको कहाँ पे ये कंडीशन मिलती है, तो ग्रीनलैंड में, तो उसीलिए उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, ग्रीनलैंड हैज सेम कंडीशन एज अ अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच नेचुरल रीजन्स डज द प्राइम मेरिडियन पास। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से दिखेगी, देखिए आपको ये जो 0 डिग्री वाली दिख रही है ये है प्राइम मेरिडियन।
तो ये कहाँ से पास हो रही है, यूरोप से पास हो रही है। तो कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा कलर दिया है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्राई क्लाइमेट रीजन है। उसके बाद अफ्रीका है, यहाँ पर जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं मीन्स उस रीजन से जा रहा है, तो वो आपको देखना होगा कि कौन से कलर आपको दिख रहे हैं। लेकिन पास कहाँ से होता है, यूरोप या अफ्रीका है, तो जो कलर से पास हो रहा है उसके आपको नेचुरल रीजन्स के नाम लिखने हैं। तो काफ़ी ईजी, आप इजीली कर सकते हो। तो देखिए ये आंसर हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है विच नेचुरल रीजन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट लिव वेजिटेशन। कौन से नेचुरल रीजन में हमें शॉर्ट लिव वेजिटेशन दिखाई देता है, तो उसका आंसर आएगा टुंड्रा रीजन। अगर आप फिर से पीछे जाके उस पेज को देखोगे जहाँ पे हमें दिया है टुंड्रा रीजन, तैगा रीजन, तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया है, तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन विच नेचुरल रीजन विल यू फाइंड द क्राल्स। क्राल्स का मीनिंग है छोटे हर्ट जो होते हैं, तो कहाँ पे हमने देखे थे, सूडान टाइप जो ग्रासलैंड है वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है विच रीजन हैज़ विंटर रेन। कौन से रीजन में विंटर में भी रेन होता है, जैसे हमने अभी देखा, तो मेडिटेरियन रीजन जो होते हैं वहाँ पे विंटर में भी रेन होती है। इन विच नेचुरल रीजन्स आर गोरिलाज एंड चिंपांजीज फाउंड। तो गोरिल्ला एंड चिंपांजीज कहाँ पे मिलते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं। इन विच नेचुरल रीजन इज द लैंड सरफेस इन द फॉरेस्ट डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। तो इसका आंसर आएगा हॉट डेजर्ट जो रीजन है वहाँ पे नेचुरल रीजन जो है या फिर लैंड सरफेस है वहाँ पे हमें फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाई देते, या फिर प्लांट्स ज़्यादा वहाँ पे नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। नेक्स्ट है विच रीजन फेवर डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में ग्रास अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो डेयरी फार्मिंग होती है वो भी वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट है विच रीजन इज़ फेवरेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। तो फ्रूट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो मेडिटेरियन रीजन जो है वहाँ पे हमें दिखाई देगा सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन। तो वो आपको टेबल में फिर से अगर आप जाओगे टेबल देखोगे तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट में, तो वहाँ पे आपको दिया है कि वाई आर एनिमल्स लाइक अ लायंस नॉट फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमें लायंस क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, इसके लिए वहाँ पे देखिए एनिमल्स भी वहाँ पे ही रहते हैं जहाँ पे उन्हें क्लाइमेट फेवरेबल हो, वहाँ पे वो एडजस्ट हो सकते हैं, अपने आप को एडप्ट उस एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए लायंस जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में नहीं रहते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है, इसके लिए। As one travels from the equator to the poles, the spectrum of biodiversity narrows down। क्योंकि देखिए जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हमें पता है कि पोल्स के यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, वहाँ पे हमें जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, तो वो कम होती हुई दिखाई देगी। दिस लीड्स टू द इश्यूज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी भी हमें क्या दिखाई देगी, कम ज़्यादा दिखाई देती है हर एक रीजन में। दिस एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन। और इसके कारण ही हर एक रीजन में हमें ह्यूमन ऑक्यूपेशंस अलग अलग दिखाई देते हैं। इन मानसून रीजन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज फॉर्म द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मानसून रीजन में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हो, वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी हो, इसके कारण लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है उनके ऑक्यूपेशन में। इन इक्वेटोरियल रीजन्स ऑक्यूपेशंस लाइक गैदरिंग ऑफ गम, हनी, रबर, लैक एक्सेट्रा आर ऑल बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड ही ऑक्यूपेशंस वहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तैगा इज ए सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, देयरफॉर लिम्बरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन देयर। लिम्बरिंग का मीनिंग होता है लकड़ी काटना, या फिर उससे रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशंस होते हैं वो हमें वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन टुंड्रा रीजन द मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग एंड फिशिंग। तो टुंड्रा रीजन में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, या फिर फिशिंग करते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग इज अंडरटेकन इन ग्रासलैंड नाउअडेज। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इन डिफरेंट नेचुरल रीजन्स। तो हर एक रीजन में एनवायरनमेंट वहाँ का अलग होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी अलग होते हैं। द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज डिपेंड ऑन दैट रीजन्स प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, कि कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस रीजन में प्रोग्रेस वहाँ पे दिखाई देती है, कि कितनी डेवलपमेंट हुई है उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिखाई देगी उस पर्टिकुलर रीजन में। सिमिलरली द हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट प्लेस आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। तो वहाँ की हिस्ट्री कैसी थी, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मीन्स लोग अगर
आज के ज़माने के हिसाब से रहते हैं, मीन्स स्टडी करते हैं, बाहर जाके साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी ये पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ की लाइफ हमें डिफरेंट दिखाई देगी। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर ट्राइबल रीजन्स, हमने जैसे देखा कि ट्राइबल पीपल होते हैं वो आज भी उसी ही हालत में जैसे वो पहले होते थे, क्योंकि वो साइंस टेक्नोलॉजी की कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुई है आज तक। थिंक अबाउट इट में देखेंगे वाई आर द हॉट डेजर्ट मेनली लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो क्यों हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस रीजन में जो प्लानिटरी विंड्स होती है जो ईस्टर्न पार्ट्स में आते हैं यहाँ के कॉन्टिनेंट्स में, तो वो काफ़ी ड्राई होती है, जिसके कारण ये जो विंड्स आते हैं वो ड्राई होते हैं और पूरे कॉन्टिनेंट्स को या फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको ड्राई बना देते हैं। तो इसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और जो हॉट डेजर्ट है वो वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं वेस्टर्न साइड के कॉन्टिनेंट्स में। नेक्स्ट है वाई आर द पीपल इन द हॉट डेजर्ट एंगेज मोस्टली इन एनिमल रियरिंग। तो मोस्टली वो एनिमल्स को पालना या फिर उससे रिलेटेड ही काम क्यों करते हैं, उसमें ही क्यों एंगेज रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हॉट डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है, तो उनको एग्रीकल्चर के लिए अलग से कोई पानी तो नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं उसे ऑक्यूपेशन को बढ़ावा देते हैं या फिर एनिमल्स को पालना वगैरह वही काम करते हैं। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो उन्हें पानी की कमी होती है, इसके लिए उनका सबसे ज़्यादा टाइम किस में जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पानी ढूंढने के लिए, या फिर उनके जो एनिमल्स है उनको चारा कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा, उसमें ही वो पूरे क्या होते हैं एंगेज हो जाते हैं। वाई डू पीपल इन हॉट डेजर्ट लिव अ नॉमेडिक लाइफ। क्यों नॉमेडिक लाइफ जीते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि वहाँ पे डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, अदर ऑक्यूपेशंस भी ज़्यादा नहीं है, वो लोग हमेशा बिजी रहते हैं किसमें कि उन्हें पानी मिल जाए या फिर उनके एनिमल्स है उनको चारा पानी ये सारी चीज़ें मिले, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती, इसके लिए लोग वहाँ पे नॉमेडिक लाइफ ही जीते हैं। वाई आर कार्निवरस एनिमल फाउंड इन द ग्रास लैंड। तो देखिए ग्रास लैंड है तो वहाँ पे कई सारे एनिमल्स हो गए, हर्बीरियस एनिमल्स भी होते हैं, तो उन्हें खाने वाले कार्निवरस एनिमल्स भी हमें ग्रास लैंड में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। चाहे ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हो, सब लोग किस पे डिपेंड होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर में मिलते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। हेंस वाइल यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनको यूज़ करने से पहले हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जिन रिसोर्सेज पे हम लोग डिपेंड है उसी पे बाकी के भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी डिपेंड है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। द कंसेप्ट द अर्थ इज़ वन सिंगल फैमिली, कि पूरी अर्थ एक फैमिली की तरह है, तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। विल बिकम अ रियलिटी ओनली इफ़ वी डू दैट। अगर हम ये रियली कब रहेगा या फिर रियलिटी ये कब तक बनी रहेगी, जब तक हम लोग सब इसके बारे में सोचेंगे। डू यू नो में देखेंगे अबाउट 25% ऑफ द डेजर्ट ऑन द अर्थ आर सैंडी डेजर्ट। क्यों सैंडी डेजर्ट है, तो मेनी ऑफ द डेजर्ट आर ऑक्यूपाइड बाय रॉक एक्सपोजर और कवर्ड बाय स्टोनी वेस्ट एंड पेबल्स से भरे हुए हैं, या फिर उन्होंने ऑक्यूपाई किया है वो सरफेस या फिर एरिया। Some have high hills with narrow rocky pinnacles, deserts like a Ladakh in our country और एरिजोना इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर ऑफ दिस टाइप। तो इस टाइप के है, मीन्स वहाँ पे रॉक दिखाई देंगे या फिर स्टोनी वेस्ट होते हैं, पेबल्स होते हैं, हिल होते हैं, तो इस तरीके के डेजर्ट के टाइप्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग इन द डेजर्ट लिफ्ट एंड डिपोजिट सैंड टू मेक सैंडी हिल्स और सैंड ड्यून्स। तो इसके कारण क्या होते हैं, सैंडी हिल्स बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पे ब्लो होती है। सम ड्यून्स कैन बी एज हाई एज 200 मीटर के भी बन जाते हैं। दीज हिल्स डू नॉट रिमेन स्टेशनरी बट कीप मूविंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। जैसे हवा बहेगी उसके साथ साथ वो सैंड बहती जाती है और ये हिल्स हमें एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं दिखाई देती है। एट टाइम्स विलेजेस गेट ब्यूरिड अंडर देम। तो कई बार ऐसे होता है कि ज़ोर से हवा आने के कारण उनके साथ जो सैंड भी बह के आते हैं तो उनके नीचे पूरे जो गाँव होते हैं वो दब जाते हैं।